शांत 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 शांत, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन को पहले साइड में रख दो। तुम अगर इस वीडियो को देखने के लिए आए हो तो एक स्मार्ट काम कर लो, वीडियो को देखो और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। कैल्विन लाइव ऐप में जाना, मैजिक बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट के, इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जा करके देखना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी इसी चैप्टर की, वहां से डाउनलोड कर लेना, ताकि इस वीडियो को दोबारा से उतना ही टाइम ना लगे जितना टाइम है इस वीडियो का। टाइमिंग देख रहे हो ना, है ना काफी, तो उतना टाइम ना लगे, वो बचाने के लिए कह रहा हूं कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना ताकि बार बार रिवाइज कर सको। सीबीएसई का प्रैक्टिस पेपर देखा था, तो जिन्होंने प्रैक्टिस बार बार नहीं की होगी उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और उन्हीं से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को कहता हूं पीडीएफ को डाउनलोड करो, और यही बताने आया था। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो क्लास कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका। मैं हूं विनीत, आपके सामने हाजिर हूं लेकर वीडियो सॉल्यूशंस पावर शेयरिंग के। और क्लास जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होने वाले हैं बेस्ड क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। पहला आज की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कॉमन टू इंडियन एंड बेल्जियम फॉर्म। भैया इंडियन और बेल्जियम फॉर्म के अंदर कौन कौन सी चीजें कॉमन है ये बताएं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, रात दुलारा है, अभी रात दुलारा नहीं है। पावर शेयर की अमंग गवर्नमेंट आर डिफरेंट लेवल्स। यस, अलग अलग लेवल्स की बात इंडिया के अंदर होती है बट बेल्जियम में नहीं होती। क्या सही? सेकंड है पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यस, दोनों के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। पावर शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, टच एंड फ्रेंड्स के लिए बनाया गया था सोशल ग्रुप्स, तो सही बात है। आप पावर शेयर अमंग डिफरेंट पार्टीज, बिल्कुल पार्टीज बनाई गई थी, डच और फ्रेंच से रिलेटेड पार्टीज बनाई गई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी। बट अगर हम बात करें पावर शेयर अमंग डिफरेंट लेवल्स, इंडिया के अंदर बेटा आप देखते हैं सेंट्रल है, स्टेट है और लोकल है। बट बेल्जियम के अंदर सिर्फ सेंटर है और स्टेट है, लोकल नहीं थी, ठीक है। और कुछ जगहों पर बाद में जाकर लोकल बनाए गए। तो भैया इसके लिए जो सही है वो बी सी डी है, यानी ऑप्शन नंबर 20 के कलेक्ट हो जाता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट। सेकंड आता है इन डीलिंग विद पावर शेयरिंग, पावर शेयर से डील कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। भैया डेमोक्रेसी के लिए कौन सी करेक्ट नहीं है? ध्यान से देना, नॉट लिखा हुआ है बच्चा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों? नॉट लिखा है। पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। यस, इज ट्रू। डेमोक्रेसी के अंदर पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ गवर्नेंस से काम करते हैं। In a democracy, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. हाँ, ये बात भी सही है कि भैया हम सबको सबके व्यू पॉइंट को देखते हैं, समझते हैं, तभी काम करते हैं। In a democracy, if the power to decide is dispersed, it is not possible to take quick decision and enforce. अगर डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर है वो डिसाइड करती है कि डिस्प्रेस हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो जल्दी से जल्दी डिसीजन ले। तो जो क्वेश्चन है वो डी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये तीनों तो होते हैं, ये ऐसा नहीं होता बल्कि इसका उलट होता है, ठीक है। फैसला सभी को लेना पड़ता है, चीज़ें समझनी पड़ती हैं और एक दूसरे को बतानी पड़ती हैं। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है कि भैया डी गलत है। नेक्स्ट है आई बिलीव दैट मेजोरिटी कमेटी, की मेजोरिटी कम्युनिटी से रूल करेगी कंट्री को जिस तरीके से चाहे। ये श्रीलंका से पूछा गया है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका की बात की गई है इसके अंदर, तो आप जानते हैं, मैंने आपको बता ही दिया मेजोरिटेरियनिज्म की बात है, ठीक है। पावर शेयरिंग की भैया पावर बढ़ती है उसके अंदर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट आती नहीं, कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है जब डच या फ्रेंच की पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी की बात आई। मेजोरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन है, करेक्ट। नेक्स्ट है अ सिस्टम जहाँ पे चेक एंड बैलेंस की बात आती है। चेक एंड बैलेंस, जब जब बेटा चेक एंड बैलेंस आए, आपके मन में सीधी ये 3 लाइनें आनी चाहिए, और यहाँ पर आना चाहिए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जिसको हॉरिजॉन्टल पावर भी कहते हैं। पावर शेयरिंग में डिफरेंट सोशल ग्रुप नहीं है सर, ये नहीं है, इसका नाम बताना। वर्टिकल डिवीजन, सर वर्टिकल नहीं है सर, वर्टिकल तो के अंदर तो सेंट्रल, स्टेट और लोकल आती है सर। सर हॉरिजॉन्टल, सर अभी तो बता हॉरिजॉन्टल है। पावर शेयर इन द पॉलिटिकल पार्टी, सर सी है इसका आंसर, डी। पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं, हॉरिजॉन्टल डिवीजन, चेक एंड बैलेंस का काम, तो एक दूसरे पे काम करते हैं कि भैया कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग एग्रीमेंट करेक्ट, कौन सा सही है? पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन। पावर सिर्फ वहीं पर नेसेसरी है जो सोसाइटीज के अंदर जहाँ पर रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन होता है। इस करेक्ट, ओके करेक्ट, हमने करेक्ट ही निकालना है।
पावर शेयरिंग इज सुटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज दैट हैव रीजनल डाइवर्जन। बिग कंट्री के लिए, सबके लिए है। एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट्स स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल। पावर शेयरिंग इज नॉट नेसेसरी और स्टॉप। ये तो गलत है। ऑप्शन जो सही होना चाहिए वो सी सही होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, और सही ही सही है, क्योंकि भैया चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो हमें पावर शेयर करनी चाहिए, पावर शेयरिंग से फायदा होगा, ठीक है। पावर सिर्फ ओनली इन सोसाइटी, सिर्फ ओनली की बात नहीं होगी। ओनली वाला वैसे ही गलत हो जाएगा, आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात या पर्टिकुलर देश की बात नहीं कर, आप बात करेंगे सबकी, भैया सबको ऐसा करना चाहिए तभी सबको फायदा होगा। ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है ना समझ में? लेकिन तूने वो काम नहीं किया ना जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। बार बार अगर इसी काम में लगे रहेंगे कि पूरी पूरी वीडियो देखेंगे तो टाइम कैसे बचेगा? बोर्ड तो ये आ चुके हैं ना, बोर्ड तो आ गए, तो टाइम नहीं बचेगा। तो भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो होगा वही ऐप का लिंक है। ऐप में जा, मैजिक बॉक्स के अंदर, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, और इस चैप्टर का वन शॉट भी वहीं पर मिल जाएगा और उसकी पीडीएफ भी वहीं मिल जाएगी। तो टेंशन नहीं लेनी है अब, ठीक है ना? आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन चाहिए हो या वन शॉट चाहिए हो या माइंड मैप चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, सब कुछ केल्विन लाइव ऐप के अंदर है। और उनकी पीडीएफ भी है। तो अब शुरू करो, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ पढ़ते हैं। बेटा कंसीडर भैया कॉम्पोजिशन देखनी श्रीलंका की के बारे में बात करनी। मेजर सोशल ग्रुप जो है सिन्हाला स्पीकिंग फोर्थ है और तमिल स्पीकिंग तमिल्स, देर आर टू सब ग्रुप्स, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। देर आर अबाउट 7% ऑफ क्रिश्चियन को फॉर बोथ तमिल और सिन्हाला, जो तमिल और सिन्हाला दोनों थे। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग आर हिंदू और मुस्लिम एंड मोस्ट ऑफ द तमिल स्पीकिंग आर बुद्धिस्ट। अब जो सिन्हाला स्पीकर थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, और बहुत से जो तमिल स्पीकिंग थे वो बुद्धिस्ट थे। ऐसा नहीं, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डी है आपका, सॉरी ए है। ए बी और सी, ये बात सही है कि मैंने आपको बताया डी ऐसा नहीं है कि मेजर जो सिन्हाला स्पीकिंग 74 थे 18 थे, ये बात बिल्कुल सही। सेकंड को मैंने सही कर दिया। जो क्रिश्चियन थे जो बोथ तमिल और सिन्हाला दोनों थे, इसलिए तो ए बी सी का करेक्ट ऑप्शन हो जाता। फिर डी को हमने पहले ही नकार दिया कि ऐसा नहीं था, ए बी सी इसके करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, क्या कह रहा है सर? प्रूडेंशियल रीजंस क्या है? प्रूडेंशियल रीजंस हम जानते हैं दो तरीके के रीजन था, मोरल और प्रूडेंशियल। मोरल के अंदर बात करते हैं स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की, लोगों से पूछने की, ठीक है। अब मैंने आपको बताया मोरल के अंदर बात करते हैं स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर पूछा गया प्रूडेंशियल रीजन, तो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी तो पहले ही काट दो, ठीक है। अब इंश्योर करता है स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, बिल्कुल सही करता है। इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल करता है जी। इट गिव्स अ फेयर शेयर टू माइनॉरिटी, यस, ठीक है। तो यह ए बी सी होना चाहिए। ऑल आर करेक्ट, ऑल तो नहीं हो सकता क्योंकि डी गलत है, बट जहाँ तक है तो ए और बी इसके सही ऑप्शन है। ए बी सी और करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं। ए भी सही है, बी भी सही है, और फेयर शेयर भी देता है माइनॉरिटी को, फिर ए बी सी का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है मेरे बच्चे। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी किसका है रीजन है? ये मोरल रीजन है, मोरल रीजन, तो इसलिए गलत है। नेम वन प्रोटेंशियल रीजन, कोई एक प्रोटेंशियल रीजन बता दो इसके अंदर। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, नहीं सर, अभी तो आपने बताया कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी तो मोरल रीजन काट दो। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड हाउ दे आर टू बी गवर्नड, ये भी मोरल रीजन, ये भी क्या मोरल रीजन। सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यस सर, ये पॉसिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को खत्म करता है। करेक्ट ऑप्शन है डी है बच्चों मेरे, ठीक है। अब आप कहते हैं सर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर द स्टेक इन द, स्टेक की बात तो मोरल के अंदर आती है ना, कि क्या उसके अंदर आए, उसका चीज़ों को एक्सेप्ट करें, उनकी चीज़ों को समझे और जाने। नाइन्थ है, व्हाट लेड टू नॉन शेयरिंग ऑफ पावर, कि भैया नॉन शेयरिंग ऑफ पावर की बात कौन कर, पीस अमंग द ऑल कम्युनिटी। अगर नॉन शेयर करें, पावर को शेयर ना करें तो क्या होगा? पीस, शांति होगी नहीं। द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी एंड ऑपरेशन ऑफ द माइनॉरिटी, ये होगा भाई, पी होना चाहिए। पी तो है नेगोशिएशन ऑफ द वेरी स्पिरिट ऑफ स्टेट, ठीक है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। नेगेशन, नेगेशन, नेगेशन का मतलब यहाँ पर जो दे रखा है कि भैया स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। पी और सी तो हमें दोनों ही सही लग रहे हैं, तो भैया दोनों सही है, करेक्ट ऑप्शन। नेगोशिएशन है कि भैया खत्म कर देना, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है क्या, ठीक है, कि अगर नॉन शेयरिंग होगी तो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। हाँ सर, खत्म ही हो जाएगी।
स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी तब बसती है जब पावर शेयर होती है, अगर वो पावर शेयर ना हो तो खत्म हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ द फेडरल डिवीजन? फेडरल डिवीजन का कौन सा एस्पेक्ट है? नहीं। फेडरल गवर्नमेंट की आप बात करते हैं, एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए। शेयरिंग ऑफ पावर्स अमंग द सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। डिवीजन ऑफ द पावर्स इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, नॉट लिखा है ध्यान से, कोई सोचो गलती तो नहीं हो रही, नॉट है बच्चा। डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, देयर इज नो वर्टिकल डिवीजन। अरे वर्टिकल डिवीजन ही होता है, यानी ये गलत है, ये इसका करेक्ट। इसी को तो वर्टिकल डिवीजन कहते हैं भाई, जब सेंटर होती है, स्टेट होती है और लोकल गवर्नमेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री ऑर्गन्स? कौन सा तीन ऑर्गन्स में नहीं है? लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है, तीनों ये रहे, यानी ब्यूरोक्रेसी नहीं होता, ब्यूरोक्रेसी इसका करेक्ट ऑप्शन। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर और लोअर लेवल की गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? वर्टिकल कहते हैं सर। वर्टिकल होता है हायर से लोअर, अभी आपने बताया था, ठीक, सेंटर, स्टेट और लोकल, तो वर्टिकल है भैया, वर्टिकल है, करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर तो देखने की भी जरूरत ना पड़ रही, इतने आसान से क्वेश्चन है। चेक और बैलेंस, अरे चेक एंड बैलेंस तो बार बार आ रहा है सर, चेक बैलेंस आप बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। चेक बैलेंस किस में होता है? चेक बैलेंस होता है जो एक दूसरे की शक्ति को चेक करते हैं, एक दूसरे की शक्ति को कौन चेक करता है? लेजिस्लेचर चेक करता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव चेक करता है और जुडिशरी चेक करती है, और इसको हॉरिजॉन्टल पावर भी कहते हैं, पहले ऑप्शन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाकी पढ़ लेते, सेपरेशन ऑफ पावर, पावर का सेपरेशन। Put a check on the exercise of unlimited powers of the organs of government by maintaining a balance of power among various institutions, ये भी है। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स, फेडरल डिवीजन तो नहीं। अब सर ये है कि हॉरिजॉन्टल भी है, सी भी है, तो किसको? भैया सिस्टम चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या है? यहाँ पर जो मतलब है वो तो सेक निकल के आ रहा है सर। पुट अ चेक ऑन द एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बाय मेंटेनिंग ए बैलेंस, चेक रखें कि भैया कोई भी अपनी शक्तियों को ज्यादा इस्तेमाल ना करे, तो हमारे हिसाब से सी है, मतलब ए है। मैं ये नहीं कह रहा ए नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसने इसका मतलब पूछ लिया और मतलब ये है, सी है इसका। अगर ये पूछता है इसको कहते क्या है, तो ओरिजिनल टाइप ऑफ पावर है। फिर यहाँ पे अगर मीनिंग पूछा है तो सी है, मीनिंग पूछा है इसलिए इसका आंसर सी है मेरा बच्चा। अब वीडियो को देखते देखते तेरे मन में पक्का आया होगा कि सिर्फ यही चैप्टर, मुझे तो बाकी सारे चैप्टर भी चाहिए। सुनो, चाहे मैथ हो, मैथ के सारे चैप्टर्स हो उनके एमसीक्यूज, चाहे फिजिक्स के सारे एमसीक्यूज, चाहे बात हो केमिस्ट्री के सारे एमसीक्यूज की, या बात हो बच्चों सारे एमसीक्यूज बायोलॉजी की, या बात हो बच्चों एसएसटी, इन सभी के वीडियो सब हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस पेपर के हालात देखे थे ना, डरना नहीं है लेकिन उनसे लड़ना है, उनसे। पीडीएफ और वीडियो दोनों के दोनों चीजें केल्विन लाइव ऐप के अंदर मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर पहला ही लिंक है, तो अब इंतजार नहीं करना है, बाकी चैप्टर्स भी देखने हैं तो अभी के अभी जाकर के देख सकते हो। तो चलो बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं और केल्विन आपके साथ है। व्हेन डिड सिविल वॉर, श्रीलंका की सिविल वॉर कब एंड हुई? काफी आसान क्वेश्चन है, दे सकते हैं 2009 के अराउंड एंड हुई थी। क्लास चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? तो बेल्जियम लीडर्स ने यूनिटी के लिए, यूनिटी बचाने के लिए ये करा कि भैया पावर शेयरिंग जरूरी है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने लगा पावर शेयर करेंगे तो यूनिटी होगी, ठीक है। श्रीलंका के अंदर मेजोरिटी कम्युनिटी वॉज फोर्स डोमिनेशन ओवर, यस, उन्होंने फोर्स डोमिनेशन किया। इन श्रीलंका द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स हैज बीन ग्रांटेड, नहीं भैया, उनको अगर अलग स्टेट देते तो भैया धोखा होता है, नहीं गुस्सा होता है। डिवीजन ऑफ बेल्जियम अलोंग लिंग्विस्टिक लाइन वाज अवॉइडेड ड्यू टू पावर शेयरिंग, ठीक है, ये बात भी सही है कि भैया पावर शेयरिंग के कारण लिंग्विस्टिक जो भाषा का विवाद था वो रुक गया था, तो इसका जो सही है वो सी है इसका करेक्ट ऑप्शन। कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सी ट्रू नहीं? बेल्जियम के अंदर लीडर्स रियलाइज दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय शेयरिंग पावर, यस। इन श्रीलंका द मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स डोमिनेशन ओवर अदर्स, क्लियर, श्रीलंका ने डिमांड करी ऑटोनॉमी की, बिल्कुल सही बात है। डिवीजन ऑफ बेल्जियम, तो ये इसका सी है, आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन। ऐसा कोलिशन गवर्नमेंट किसे कहता है? कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है बच्चा, जब किसी को भी बेनिफिट नहीं मिलता, किसी को मेजोरिटी नहीं मिलती, तो दो से ज़्यादा जो लोग आके सरकार बनाते हैं उसको कहते हैं हम कोलिशन। बेस्ड ऑन प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन, नो। द गवर्नमेंट ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी, नो।
The government elected by the people? No. An alliance government formed by the two or more party. If no party gets majority in the election. एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो सारे मिलकर आपस में सरकार बनाते हैं, इसी को कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। द वर्ड एथनिक, एथनिक का मतलब क्या होता है? डिफरेंट रिलीजन, सोशल डिवीजन और शेयर्ड कल्चर। अब वायलेंट कन्फ्लिक्ट, भैया वायलेंट कन्फ्लिक्ट को सिविल वॉर कहते हैं। अ केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस। सोशल डिवीजन और शेयर कल्चर, ठीक है, सामाजिक बदलाव होते हैं जो एक कल्चर को शेयर करते हैं वो, या फिर डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट रिलीजन्स भी हो सकता है, सोशल डिवीजन भी हो सकता है, बट जो हम यहाँ पर मार्क करेंगे वो सोशल डिवीजन होगा जो एक कल्चर को शेयर कर रहे हैं। अलग अलग लोग हैं, ठीक है, लेकिन कल्चर सबका इक्वल है, मतलब एक तरीके से वो जुड़े हुए। नेक्स्ट है बच्चा, पावर शेयरिंग डज नॉट, पावर शेयर क्या नहीं करता? एकोमोडेट डाइवर्सिटीज, डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट करता है। स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है। इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पीपल कम्युनिटीज, ठीक है, ये इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता है इस चीज। क्लियर क्लियर, चीज का करेक्ट ऑप्शन है कि कॉन्फ्लिक्ट, इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट। अगर नॉट की बात करिए, एकोमोडेट डाइवर्सिटीज एकोमोडेट करता है, स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जैसे ही करेक्ट ऑप्शन है। 20 पे चलते हैं। द कम्युनिटी गवर्नमेंट सिग्निफाइज, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या दिखाती है? जो पावर्स है गवर्नमेंट की, ये रिगार्ड है कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। द पावर ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग लॉ मेकिंग फॉर द कम्युनिटी। द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन लैंग्वेज, यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात कौन कर रहा है? जो पावर है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इशूज। द गवर्नमेंट एंजॉय प्रिविलेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो भाई क्वेश्चन सारे कंफ्यूजिंग, मतलब ऑप्शन सारे कंफ्यूजिंग, लेकिन एक एक करके देखो। द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट, बात भी सही है। द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग लॉ मेकिंग फॉर द कंट्री, ये भी सही है। द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन लैंग्वेज रिलेटेड इशू, इससे रिलेटेड इशू होते हैं, तो ये तो ज्यादा सही लग रहा हमें। बट द गवर्नमेंट एंजॉय प्रिविलेजेस टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। यहाँ पर अब ये चारों सही है इसके अंदर, अब आपको ज्यादा सही निकालना है। क्लियर क्लास? चलिए क्लास देखो भाई, लेकिन अगर हम कम्युनिटी गवर्नमेंट की क्या सिग्निफाई करता है? सिग्निफाई वो करता है कि भैया जो गवर्नमेंट है वो कल्चरल एजुकेशन लैंग्वेज के रिलेटेड इश्यूज को देखे। सारे सही है, बट यहाँ पर किसके बारे में बात की गई? कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या सिग्निफाई करता है? वो सिग्निफाई करता है कल्चरल एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इशू देखे जाए। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार इस चैप्टर का वन शॉट मिल जाता, या माइंड मैप मिल जाता, या असर्शन रीजन भी मिल जाते तो ठीक है। हम लोगों ने बच्चों आप सभी लोगों के लिए, जरा आप यहां पर देखिएगा, सारे सब्जेक्ट चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी, सभी के अलग अलग रिकॉर्ड कर रखे हैं सारी की सारी चीजें। आप चाहें तो जाइए वहां पर, मैजिक बॉक्स के अंदर जाइएगा, वहां पर आपको वन शॉट की बात करें तो देखो वन शॉट मिल जाएंगे। अगर आप बात करते हैं बच्चों माइंड मैप की तो बच्चों माइंड मैप मिल जाएगा। अगर आप लोग बात करते हैं बच्चों असर्शन रीजन की तो असर्शन रीजन मिल जाएंगे। अगर आप लोग बात करते हो बच्चों केस बेस्ड स्टडी की तो केस बेस्ड स्टडी भी मिल जाएंगे। तो बचा क्या है? डरना नहीं है, और ये सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ा हुआ है। तो उठो, सारे सब्जेक्ट्स बोले तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एसएसटी। अब डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। कैल्विन आपके साथ है, कैल्विन एक भरोसा है। चलिए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं बच्चों। कैल्विन लाइव ऐप को अभी के अभी डाउनलोड कर लो ताकि सबकी वीडियो और पीडीएफ आपके हाथ में हो। सोच कर चलो चलो पढ़ते हैं।